जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल जितने भी यहाँ पे चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो कोई किसी किस्म की बाय या सेल कॉल नहीं है। वो टेक्निकल एनालिसिस और लाइव प्राइस एक्शन आप लोगों को समझाने के लिए बना जो है पूरी सीरीज़ बनाई जाती है। तो आप लोग जो है अपनी वर्किंग को ताकि इसके साथ अलाइन भी कर सकें और लर्निंग भी कर सकें। तो आप लोगों के फीडबैक्स जो है, मैं कमेंट्स जो है सारे देखता हूँ और देख रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो लोग हैं, दोस्त हैं जितने भी, उन लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो थम्स अप करके ज़रूर बता दिया करें ताकि पता लगे कि यार हाँ, एफर्ट जो है वो काम आ रही हैं, ताकि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा इसको डिलीवर करने की कोशिश करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोनों ग्रुप लिंक्स का। किसी भी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द सेशन जो भी मार्केट रेलिवेंट अपडेट्स वगैरह होती हैं और जो मेंबर्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। याद रहे, कोई बाय या सेल कॉल नहीं होती उसमें भी। ये सिर्फ जो है रैंडम डिस्कशंस के लिए और चार्ट शेयरिंग के लिए बनाया जाता है। बाकी मीनवर और भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। आज का पहला स्क्रिप्ट है एस एस जी सी सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो आवरली चार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन थोड़ा तंग कर रहे होंगे, इसके लिए माजरत, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद भी जो है पोर्टल अपडेट होता रहता है। चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू से मैंने हटा दिए। उसका रीज़न आप लोगों के साथ ये है कि उसमें बार बार एड्स आ रहे थे तो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहा था। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर कर लें। मीनवाइल अभी लास्ट वीडियो में जो आप लोगों के साथ मैंने वर्किंग शेयर की है उसके जो रिजल्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में आएंगे। तो वो मैं उसको ट्रेडिंग व्यू पे ही आपको दिखा के फिर फर्दर जो है हमारी वर्किंग होगी वो हम रेगुलर अपने पोर्टल के ऊपर ही इंशाल्लाह लेके चलेंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें वर्किंग कर रहे हैं और इसको समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। इसको मैं कंप्लीट कर दूं। बास चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन करते करते सामने आ जाती हैं। यस। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसका सिनेरियो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर हम देखें, इसने जो अपनी बेस सपोर्ट बनाई 36.74 पे, वहाँ से झूलता लहराता लहराता जो ऊपर की तरफ गया, इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड 4730 और 4780 राउंड फिगर भी अगर आप कर देंगे वो मसला नहीं है। फिर पीछे आया, इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई जो इसने यहाँ पे प्रीवियस बनाई हुई थी, जहाँ से मैंने इस लाइन को कनेक्ट किया। और वहाँ से एक जो है ये चैनल की फॉर्मेशन के लिए मैंने जो एक अप ट्रेंड की लाइन भी कनेक्ट करी हुई है। मीनवाइल इसको भले आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये दोबारा ऊपर गया, अगर आप देखें यहाँ से इसको फिर रिजेक्शन मिली। फिर पीछे गया, इसने इस जो ट्रेंड लाइन को जो है ऑनर किया। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गए और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ वो आपको समझ आ गया होगा कि चैनल की वजह से ही हुआ है। तो वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। फिर अकॉर्डिंग टू चैनल यहाँ पे सपोर्ट जोन पे एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे एक बाइंग बनती थी लेकिन किसी किस्म का कोई बाइंग सिग्नल नहीं मिला, जिसके नतीजे में जो एक चैनल की फॉर्मेशन चलती हुई आ रही थी ये इनवैलिड हो गई है। अब फर्दर हमें क्या करना चाहिए, इसको मैं क्लीन कर दूं। यस। फर्दर जी, अब आप लोगों को इतना तो यकीनन पता लग ही गया होगा कि चैनल के टारगेट्स कैसे निकालने हैं और इजी तरीका क्या है। अगर पता लग गया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके ब्रेकआउट के बाद, तो आप देखें दोबारा यहाँ पे इसका एक जो वैल्यू जोन आ रहा है, कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में बनाना चाहता है तो 4190 या 42 के इस लेवल को देख सकता है। क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ से 2 दफ़ा ये सपोर्ट ले चुका है। नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट, अरे यार टुडुंग टुडुंग बड़ा तंग कर रहा है यार। चले, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। यहाँ पे अगर अब हम देखें किसी दोस्त ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो भाई आपने गलत पॉइंट पे एंट्री बना ली है। अब इसका यही हाल है कि आप यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखें अपना 45 पे। लेट सपोज अगर एंट्री ली है तो 4450 4420 के पास स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये वरना यहाँ पे आपको जो है उसूली तौर पे एंट्री तलाश करनी चाहिए थी। मीनवाइल अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, और पॉसिबिलिटी जा भी सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट थी। सपोर्ट टूट के प्राइस को एक दफ़ा हो सकता है रीटेस्ट करने भी जाए। और मार्केट का मिजाज है, मार्केट कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर सकती है। अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ घूमता है तो पोटेंशियल पहला टारगेट 4780 और 30 का है, और दूसरा पोटेंशियल टारगेट 50.64 का है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ दोस्त इस चीज़ पे शिकवा करते हैं। तो यार आप लोगों को मैं हमेशा की तरह बताता चलूँ, ये मैं बताता रहूँगा ताकि आप लोग को ये चीज़ जहन नशीन हो जाए। हमें प्रोबेबिलिटीज़ देखनी होती हैं कि ज़्यादा चांसेस, इम्कान जिसको बोलते हैं, वो किस तरफ है, और हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी वर्किंग अलाइन करनी होती है जहाँ पे ज़्यादा हमें जो है एक सिग्नल मिल रहा होता है। किसी को नहीं पता होता मार्केट सिचुएशन कल क्या होने वाली है। रोज़ाना सेंटिमेंट जो है बदलता है और आइटम्स जो है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करते हैं। बस आपकी जो वर्किंग है ये आपके पास पहले होनी चाहिए।
उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि ड्यूरिंग द सेशन आपको वर्किंग नहीं करनी है, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको जस्ट अपना डिसीजन लेना है। तो मेरा मशवरा जो है अकॉर्डिंग टू माई वर्किंग जो यहाँ पे एक वैल्यू लेवल ये 41 का, और अगर ये इसको भी सस्टेन नहीं करता तो फिर अगला जो लेवल है वो 36 का हो सकता है, और ये पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। मीनवाइल फ्रेश एक अच्छी लंबी बाइंग के लिए अब इसको इस जोन को यानी इस हाईएस्ट वेव को यानी 51 के लेवल को, यानी जो यहाँ से एक जो वेव की इब्तदा हुई है ये अगर मैं पूरी देखूँ जिसके अंदर ये छोटे छोटे ट्रेंड्स और कंसोलिडेशन हुई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब 51 से ऊपर जाएगा तो इसमें हम एक नया मोमेंटम लॉन्गर व्यू में देखेंगे। मीन वाले जो आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रही है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के साथ हो रही है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा और क्लियर भी होगा। क्लियर हुआ है तो थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। राइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड आवरली चार्ट है इसका भी, तो इसकी भी वर्किंग को समझते हैं। इसने अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने बॉटम पे 86.24 पे एक सपोर्ट बनाई, वहाँ से प्राइजेस जो ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ पे आप देखें इधर इधर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया इसने, प्राइस फिर पीछे है जहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई, जहाँ से मैंने ये लाइन कनेक्ट करी और जो है ट्रेंड लाइन को भी मैंने जो एक सपोर्ट देने के लिए इसको कनेक्ट कर दिया। प्राइस फिर ऊपर गए, इस दफ़ा प्राइस जब ऊपर गए उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ते के साथ ही यहाँ पे इसने एक 114.69 के ऊपर या 70 के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया और यहाँ पे एक जो है हायर हाई बनाया। ये आप लोग अगर ट्रेंड समझते हैं, ट्रेंड का अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, चैनल पे भी आप देख सकते हैं, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड किस तरह निकालना है ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उसमें आपको वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने एक हायर हाई क्रिएट किया और अब प्राइजेस जो है एक साइड रेंज में जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, प्राइजेस अप ट्रेंड में नंबर 1। नंबर 2 ये प्राइजेस अगर आप गौर करें तो एक लंबी कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। अगर आप देखें ये पैटर्न एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो सकती है, पोटेंशियल है, हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये हो। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो अभी भैया यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखें दोबारा आप लोगों के साथ ही बात करते करते जो है यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन भी कंप्लीट दिख रही है मुझे, ज़बरदस्ती नहीं बनाया हुआ। एक चीज़ ज़ाहिर है यहाँ से देखें बॉटम से जाके ऊपर से हिट पड़ रही है, फिर बॉटम पे आ रहा है, फिर अगर आप देखें इसको इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया है और यहाँ से जो है ये साइडवेज जा रहा है। तो एक आपके पास एक क्लीन वर्किंग आ गई है। बरक्स इसके आप 100 इंडिकेटर लगाएं तो प्राइस एक्शन को अगर आप सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी सिनेरियोज आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। मीनवाइल अकॉर्डिंग टू चैनल स्ट्रेटजी ये बॉटम जो लेवल है इधर अपॉर्चुनिटी मिले 102 के आसपास तो देखा जाए, लेकिन इतना सबर मुझे पता है यकीनन हमारे लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री दी हुई है तो भाई 107 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे फिर आएगा तो 102 तक देखेंगे। अगर यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ से अगर ये बाउंस लेगा तो इन तीनों टारगेट्स में से कोई आप एक टारगेट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ चैनल स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं तो चैनल के टॉप पे जहाँ तक भी वो लेके जाए आप निकल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट फ्रेश एंट्री के लिए क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए 114 से ऊपर ये जाए, बल्कि 115 बोलूँगा मैं, तो आप ये चैनल के हाई के आसपास यानी 120 119 के आसपास इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये चैनल फॉर्मेशन वैलिड है, चल रही है, अभी ये टूटी नहीं है। अगर आप देखें तो ज़ाहिर है रेंज जितनी टाइट होगी उतनी उसमें कम फ्लक्चुएशन होगी, रेंज जितनी बड़ी होगी तो उसमें फिर ज़ाहिर है फिर मोमेंटम भी वैसा ही मिलता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो ये एक बड़े उसके अंदर भी अगर हम देखें यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, इसको भी आप रेफरेंस रखने के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। मीनवाइल अभी फिलवक्त जो है किसी ने एंट्री ली हुई है तो मैंने आपको बता दिया है पोटेंशियल पॉइंट कहाँ हो सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे एक हिंट दे दिए कि आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं। RSI को भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, मैकडी भी काफ़ी नीचे आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है यहाँ से बाउंस ले सकता है, पोटेंशियली ले सकता है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखें, ये बड़ी रेंज तो बनी हुई है हमारे पास, लेकिन इसमें छोटे छोटे पैटर्न्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे असेंडिंग फॉर्मेशन भी दिख रही होगी, यानी बड़ी फॉर्मेशन के साथ एक छोटी फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ट्रेडिंग स्टाइल के साथ जो है काम कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप इस पैटर्न को लेके चल रहे हैं और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो देखते हैं जी पैटर्न का टारगेट यहाँ से अगर कहीं जाता है तो देखें कैसा ज़बरदस्त एक्यूरेट इसके साथ चल रहा है। प्राइजेस जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसको तलाश करना है और प्रॉपर वर्किंग को देखते हुए फॉलो करना है। अगर वर्किंग हमारे अगेंस्ट जा रही है XYZ रीज़न किसी की भी वजह से, तो आपको सिंपल है स्टॉप लॉस रखना है कहीं ना कहीं और अपनी ट्रेड को एग्जिट करके दूसरी ट्रेड का वेट करना है। रोग नहीं लगा लेना कि हाय मेरी ट्रेड नहीं चली, तो बी अ मैन, कोशिश करें
कि प्रॉपर तरीके से काम करें। काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ में लाइव सिनेरियोज जो जितने भी हैं, ये कोई भी डिस्कस नहीं करता, आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप में से जो सीखने वाले लोग हैं और जो स्पेशली हमारे बैचमेट्स हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस हो और आप लोग की प्रैक्टिस हो, ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें किस तरीके से रियलिस्टिकली अगर आप अप्रोच के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मारी मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। आवली चार्ट है, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने अपलोड करने की कोशिश करी थी, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, लेकिन वो हो नहीं पाई थी, आवाज़ कट गई थी। तो फिर मैंने बोला कि आप लोगों के साथ न्यू ईयर पे ही जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें ये वर्किंग आप लोगों के साथ करी थी, बहरहाल ये उस वक्त तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाई। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझे हुआ क्या है। ये मैं सारी बात कर रहा हूँ टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग। न्यूज़ वगैरह के इम्पैक्ट जो है वो अलहदा होते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो होता है दैट इज़ समथिंग एल्स। मैं चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। चार्ट के ऊपर अगर आप ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, आपको सारा बायर और सेलर का बिहेवियर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स और पैटर्न्स जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम देंगे। जब देखें मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स की बात है। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें, इधर से इसमें एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ था 610 और 630 पे। यहाँ से ये भाई ऊपर गए, बड़ा हाई पाई और 902 का हाई लगाया। मीन वाइल यहाँ से इतनी एक्साइटमेंट लगी तो ये देखें इसने एक पहले गैप छोड़ा, नंबर वन। नंबर टू, ये ठक वहाँ से रिजेक्शन मिली, ये गैप जो था आपका फिलअप हुआ, प्राइजेज यहाँ पे रुके, फिर लॉक लगा था, फिर गैप दिया, फिर प्राइजेज यहाँ रुके, फिर लॉक लगा, प्राइजेज यहाँ से नीचे ठक 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 गिरे, बाइंग किधर आई, डेफिनेटली उसी सपोर्ट पे जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हुई थी, नंबर वन। नंबर टू, ये प्राइजेज ने बाउंस कहाँ तक दिया, इसको मैं क्लीन करता जाऊँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो देखने में। प्राइजेज ने बाउंस कहाँ तक दिया, चार्ट्स ने एडजस्टमेंट करी, जो ये पर्पल एरिया जो है ये गैप आ रहा था, एग्जैक्टली प्राइजेज यहाँ तक गए, जाके वहाँ से दोबारा प्राइस साइडवेज गए 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 और साइड पे जो है नचाना शुरू कर दिया प्राइजेज ने। तो लोग, आपको पता है हमारे यहाँ एक आइटम चल जाता है छोड़ते नहीं है, पहले टीआरजी को नहीं छोड़ रहे थे, अभी मारी को नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखें पॉसिबिलिटी अभी जो है, एक तो इसके चार्ट पे वैसे ही बहुत बड़ा गैप है, अगर आप लोग देखेंगे। उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, वीडियो बिला वजह लंबी हो जाएगी, बोलेंगे आप लोग तो एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो दूसरी बात, अगर मीन वाले इस सिनेरियो में अगर मैं आपसे मैं बात करूं, तो यहाँ पे अब जो इसकी मूवमेंट पोटेंशियल हो सकती है वो इस गैप को फिल अप करने के लिए हो सकती है। वो कहाँ हो सकती है जी, 800 और 760 का जो जोन है, जैसे इसने गैप को यहाँ फिल किया है, डेफिनेटली यहाँ पे भी फिल करने जाएगा। और अगर आप चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को मैंने सैकड़ों दफ़ा दिखाया गैप्स किस तरीके से फिल हो रहे होते हैं। और खुशकिस्मती से अगर ये इस गैप को फिल करके एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता है तो प्राइजेस दोबारा 900 तक भी जा सकते हैं। वर्ड जा सकते हैं, याद रखें। तो कोशिश करें हाथ का जो प्रॉफिट हो उसको बुक करने की कोशिश किया करें, और मीनवाइल आवाज़ों पे काम नहीं करें, अपनी वर्किंग करें। तो ये देखें, अगर मैं इधर से कनेक्टिविटी लगाने की इसको कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी इसने एक अप ट्रेंड बना के इसको तोड़ने की कोशिश करी है। मीनवाइल आपके साथ अगर मैं इस हिस्से को एज अ रेजिस्टेंस रखता हूँ तो ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 741 से ऊपर ऊपर ये थोड़ा जाए तो आप इस गैप को टारगेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रेड जो इनिशिएट कर सकते हैं, इसके नीचे नीचे कहीं का स्टॉप लॉस रख के। वरना अगर ये यहाँ से अगर जैसे ट्रेंड इसका वीक हो रहा है, जैसे ट्रेंड लाइन ने एक सिग्नल दिया है, तो अगर ये नीचे जाता है तो फिर तो आप इधर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर इस तरीके की मूव को कैच करना है, वंस अगेन डिपेंड करता है आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं, आप कैसी मूव कैच करना चाह रहे हैं। तो आप इस एरिया को या इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं अगर ये 741 को क्रॉस कर ले। और किसी ने अगर स्टिल एंट्री ली हुई है तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस तकरीबन 690 का रखना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे अगर ये जाएगा तो काफ़ी नीचे आपको चांस देगा। तो उम्मीद है आपको ये वर्किंग समझ आई होगी। वर्किंग आपको एक दफ़ा समझ में आ गई तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिला वजह कि यार मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए। नहीं, वो एक कैंडल बनती है, इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो बेचारे डेली इसको देख के काम कर रहे होते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं कि यार हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। भाई आप टेक्निकल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? टेक्निकल एनालिसिस होता ही इसीलिए कि आप सही जो पॉइंट्स है उसके ऊपर बैठे हैं। जो जिसने वर्किंग करी है, जो ये देख रहा है सारी चीज़ें, जो उस हिसाब से बैठा है, तो डेफिनेटली उसने पैसे बनाए। भले थोड़ा सा टाइम लगा है, टाइम लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पैसे एट द एंड ऑफ द डे वही बनाता है जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम कर रहा होता है। वो हवा हवाई वाला काम जो है वो फिर चल गया तो चांद तक, नहीं गया तो फिर बेड़ा गर्क कर देता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
राइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, वीलॉग अच्छा लग रहा हो, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग भी क्विकली समझने की कोशिश करें। इसने जो है अराउंड 291 के पास से एक वेव बनाई, वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया। अगर आप देखें तो 381 370 के बिटवीन में इसने एक जो है ये चैनल को इग्नोर कीजिएगा अभी, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन बनाई जिसको मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसने ऊपर जाके चैनल को मैंने क्यों मार्क किया अब आपको समझ आएगा। प्राइजेस यहाँ से सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस जो है इसने टेस्ट किया, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइजेस सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं तो एज अ सपोर्ट टेस्ट करते हैं, वही काम यहाँ पे हुआ। वहाँ से प्राइजेस ऊपर गए, एक हाई लगाया 460 का, और वहाँ से अगर आप देखें तो ये मैंने जो कनेक्टिविटी दी है अब आपको समझ आई होगी कि प्राइजेस यहाँ से क्यों टकराए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, चैनल फॉर्मेशन जो एक चलती हुई आ रही थी, प्राइजेस ने उसको ऑनर किया। फिर प्राइजेस बैकवर्ड आए, किधर बाइंग आई, जहाँ मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक ये माइनर सपोर्ट हो गई, दूसरा ये चैनल की बॉटम आ रही थी। प्राइस आहिस्ता आहिस्ता जाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन इस रेंज से पहले ही चैनल को तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ चले गए। तो व्हाट्स नेक्स्ट, तो पोटेंशियल जो डायरेक्शन है जी वो ये हो सकती है कि अब प्राइजेस यहाँ से ज़ाहिर है इसको तोड़ रहे हैं, तो कमो पेश जो है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू चैनल जो है वो 396 के पास पास आ रहा है। लेकिन वैल्यू जोन अगर मैं आपको बोलूँ तो यही सपोर्ट होनी चाहिए 370 380 की, क्योंकि प्राइजेस पहले भी यहाँ से ही ऊपर की तरफ मूव करे हैं, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट अगर माइनर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो आप देखें अभी फिल वक्त साइडवेज में चल रहे हैं। साइडवेज में अगर आप देखें तो अभी इसने एक सपोर्ट इधर बना दी है चैनल को तोड़ के, तो दोबारा बाइंग हमारे पास किधर आ रही है, इसी जोन के आसपास आ रही है। किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई भी है तो वैसे लेनी नहीं चाहिए थी, सपोर्ट के पास इसको बिल्कुल आने देना चाहिए था, लेकिन ले ली तो कोई बात नहीं। लेकिन 417 का आपको स्ट्राइक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है तो आपको 380 के लेवल भी दिखा सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाए भाई तो ऊपर जाएगा तो भाई 460 का आपको एक क्लियर लेवल जो है वो दिख रहा है। मीनवाइल अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से भी एक डाउनवर्ड मोमेंटम भी बना रहा है। डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको अ सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी दिख रही होगी, दिख रही है, ये बनी हुई नहीं है। अगर मैं स्ट्रेंड लाइन को देखूँ तो देखें इसने यहाँ पे इसको ऑनर किया है। तो अगर ये डिसेंडिंग पैटर्न की फॉर्मेशन होती है फिर तो हम इस पूरी रेंज को सिर्फ पकड़ेंगे 470 और 460 की। और अगर डिसेंडिंग ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, अगर लेट सपोज ये यहाँ पे आके ऑनर करता है और लेट सपोज ये ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारे पास अराउंड यही वाला एरिया जो है आ रहा है एज अ सपोर्ट का। तो यहाँ पे भी हम फिर इसको इस तरीके देख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड आप किस हिसाब से देख रहे हैं। डिसेंडिंग के साथ साथ अब मैं यहाँ दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है एक नॉर्मल जो ट्राइंगल पैटर्न होता है उसकी भी फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे। अगर आप देखें तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस हिसाब की वर्किंग कर रहे हैं, टोटली योर चॉइस। अगर आप ये बल्कि इसको मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, इसको रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। आप अगर चाहें तो ये ट्राइंगल की जो वर्किंग है इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये ज़रा ज़्यादा आसान लग रही होगी आप लोगों को देखने में। तो यहाँ से आए इधर करते 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 अगर यहाँ से ऊपर या नीचे निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है, आपके पास ये पोटेंशियल लेवल ऑलरेडी मौजूद है। तो वहाँ पे आपको स्टांस लेने में होपफुली आसानी होगी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, व्लॉग अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। और अगला कौन सा स्क्रिप्ट आप देखना चाहते हैं इसी तरीके से तो मुझे अपडेट कीजिएगा। इंशाल्लाह उसकी भी एनालिसिस आप लोगों के साथ जो करने की कोशिश करेंगे। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे डेफिनेटली उसको ज़्यादा इंटरटेन किया जाएगा। अच्छा जी, ATRL में अगर आप देखें सबसे पहले आवरली पे तो एक इसने बड़ी ज़बरदस्त मूव तो ऑलरेडी बनाई हुई है। फिर वक्त ऊपर जाके अब ये जो है कंसोलिडेशन में जा रहा है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, आप अगर गौर करें तो यहाँ से इसने एक हाई अपना जो है डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद अराउंड, एक सेकेंड, इसको बल्कि मैं साथ ही प्लॉट कर दूँ ताकि आसानी हो। यहाँ पे इसने अराउंड ये विक का हाई मैंने बिल्कुल लिया 774 का, वहाँ से रिजेक्शन ली, प्राइस फिर इस सपोर्ट के आसपास आए, वहाँ से बाइंग आई, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी, फिर अगली दफ़ा इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग आई। ज़बरदस्त फॉर्मेशन है, ये कौन सा पैटर्न है आप में से अगर किसी को पता है तो बताइएगा। सपोर्ट लेवल के ऊपर, वहाँ से फिर इस ट्रेंड लाइन ने इसको रिजेक्ट किया, करते करते अभी ये नीचे आ गया। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें अगर अभी किसी ने यहाँ पे बाइंग करी हुई है तो अभी फिल वक्त तो है ये कंसोलिडेशन में नंबर वन, लेकिन आपने बाइंग पॉइंट जो है गलत नहीं दिया। बट पैटर्न जब भी फॉर्मेट हो रहा होता है कोशिश किया करें कि उसको कंप्लीट होने दिया करें। तो अभी इसमें गुंजाइश अभी भी ये 680 या 670 के आसपास इस लेवल पे। अब ये मैंने जोन यहाँ पे क्यों क्रिएट किया है, ये
लंबी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सरसरी सा एक आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप माइक्रो फ्रेम पे जाएंगे, आपको चार्ट में यहाँ पे गैप मिलेगा। दैट्स वाई मैंने लाइन यहाँ पे लगाई है। तो सपोर्ट से अगर ये ज़रा सा नीचे सरकता है तो लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो गैप जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो फिलअप हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ से फिलअप करेगा। और ये अगर बाहर यहाँ से निकलता है तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अगर हम इसका एक कम ओ पेश रफ टारगेट निकालें, मैं बिल्कुल सेफ और एक कंजूसी वाला टारगेट अगर आपको बोलूँ, वो निकाल रहा हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है मैं किस तरीके से काम करता हूँ। मैं बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं लेके चलता। अगर ये यहाँ से या इवन यहाँ से कहीं देता है, आपको बाउंस देता है, तो अराउंड कमो बेश आपको जो है यहाँ तक 750 तक का बाउंस दे सकता है। बट वाइस वर्सा, अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर ये प्राइजेज जो है इसका उलट भी कर सकते हैं। उलट क्या कर सकते हैं जी, फिर आपके पास यहाँ पे 630 की एक रेंज जो है वो कम अज़ कम आपको मिल रही है। वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। मीन वाइल अभी जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो एक सिनेरियो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ का रखना है। ब्रेकआउट दे तो कहाँ तक के आपके पास चांसेस है, 740 773 के आसपास। वो जब निकले तब की तब देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो एक बुलिश कंटिन्यूशन ट्रेंड जो है उसकी भी निशानदही कर रहा है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी आप लोग की जो सपोर्ट है, थैंक यू सो मच, उसको कंटिन्यू रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।